ये जो व्यक्ति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। ये वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है जिसका हम शुरू से विरोध करते आए हैं और जिसकी सच्चाई को हम उजागर करते आए हैं कि किस तरीके से ये व्यक्ति देश के भोले भाले मासूम बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बनाता आ रहा है, ढोंग, पाखंड और चमत्कार और अंधविश्वास के नाम पर। लेकिन इस देश के तमाम, मैं कहता हूं बहुत सारे लोग जो है फिर भी इसके पीछे पड़े रहे और इस धीरेंद्र शास्त्री को आज के समय में अपना बाप बना करके बैठे हैं। लेकिन आज इस धीरेंद्र शास्त्री की वो सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, इसकी वो पोल खोलने वाला हूं, जिसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति धीरेंद्र शास्त्री कितनी ज्यादा नीचता पर जो है आज उतर आया है। और यदि यही इसी प्रगति के हिसाब से ये व्यक्ति चलता रहा तो आने वाले निकटतम भविष्य में देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वो ये साबित होगा। आपको इतना तो मालूम ही होगा कि ये वही धीरेंद्र शास्त्री है जो धर्म और भगवान का सहारा लेकर के देश भर के तमाम लोगों के बीच में जो है नफरती भाषण फैलाने में लगा रहता है। कभी जातिवादी बातों को लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम करता है, कभी पठान फिल्म का विरोध करता है क्योंकि वो फिल्म एक मुस्लिम की होती है, कभी ये बुलडोजर चलाने की लोगों के ऊपर में धमकी देते हैं। लेकिन हाल ही में एक केस ऐसा सामने आया है जिसको सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त है, सनातन धर्म का ठेकेदार बना हुआ है, क्या एक ऐसा व्यक्ति इतनी नीचता पर उतर सकता है? तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से उस घटना को बताता हूं कि क्या सारी चीजें हुई हैं। दरअसल मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति हैं नितिन उपाध्याय, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से 2019 के आसपास में जुड़े थे और भक्ति भाव के साथ जुड़े थे कि हाँ भाई बाबा जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे लेकर के जा रहे हैं। पूरे भक्ति भाव से जो है वो नितिन उपाध्याय जो है उनके साथ में जुड़ने के बाद में तमाम गतियां विधियां जो है वो देखते हुए रहे। और उसके बाद में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 108 कन्याओं का या 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का जो एक प्रोग्राम है वो अपने बागेश्वर धाम से चलाने का काम किया था। और उस प्रोग्राम को लेकर तमाम देश भर के लोगों से चंदा लेने का काम जो है बागेश्वर धाम के लोगों ने किया, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने किया। और मुंबई में खास तौर से लोगों से व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से मिल करके लोगों से पैसा लिया गया, जो गरीब थे उनसे भी और जो अमीर थे उनसे भी। और इसी बीच बागेश्वर धाम के कुछ लोग नितिन उपाध्याय से संपर्क करते हैं कि भैया कुछ पैसों की कमी पड़ रही है, 2-3 करोड़ रुपए जो है आप अरेंजमेंट करवा दीजिए ताकि हम शादी में जो दहेज या बाइक मोटरसाइकिल है वो उनको दे पाएं। तो नितिन उपाध्याय ने मना कर दिया कि भैया मेरे पास में तो इतना पैसा नहीं है, मैं आपको एक व्यक्ति को जानता हूं, आप उनसे जो है बात कर लीजिए, क्या पता वो आपको दे दें। और उस तीसरे व्यक्ति को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा भी करानी थी क्योंकि वो राजनीति से संबंध रखता था। तो जब बागेश्वर धाम के लोगों ने उस तीसरे व्यक्ति से संपर्क किया तो तीसरे व्यक्ति से संपर्क में जब तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि हाँ भाई मेरे को बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की जो है वो कथा करानी है तो मुझे जो है कितना खर्चा देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक नया शब्द यहाँ से मुझे पता चला, पैकेट, यानी कि जो 2 नंबर की और मोटी कमाई होती है, इसको लेन देन करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है पैकेट, कि कितने का पैकेट देना पड़ेगा। तो जब तीसरे व्यक्ति ने उनसे पूछा बागेश्वर धाम के लोगों से कि भैया कितना जो पैसा है, कितना पैकेट जो है वो देना पड़ेगा, तो धीरेंद्र शास्त्री के लोगों ने कहा कि यदि आपको बाबा जी की कथा करानी है तो आपको 3.5 करोड़ रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। अब वो तीसरा व्यक्ति बोला कि भैया ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा और कम करके बताइए। चलो भाई कुछ एक आध चीज़ निकाल दीजिए, आप थोड़ा और कम करके बताइए। तो बोला 2 करोड़ में जो है आपको कराना पड़ेगा। वो बोला कि अब भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इस तरीके से नेगोशिएशन जो है वो चलता रहा और लास्ट में जाकर के 75 लाख तक वो बात जो है वो डन हुई। अब वो जो तीसरा व्यक्ति था उसने देखा, उसने आभास किया कि भैया ये तो कोरा कोरा धंधा जो है चलने में लगा हुआ है कि किस तरीके से 3.5 करोड़ रुपए वो बाबा ले रहा है एक कथा को करने का, तो उसको मामला गड़बड़ लगा। और जो उनके बीच की कॉल रिकॉर्डिंग थी वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया पर हो गई वायरल। यूट्यूब चैनल पे कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने उसको डाल दिया, पब्लिश कर दिया और लोकल के लोगों में वो खबर जो है वो फैलने लगी और जिससे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बदनामी होने लगी, उनके बागेश्वर धाम की बदनामी होने लगी कि भैया ये तो इतना इतना पैसा लेते हैं। उसके बाद में धीरेंद्र शास्त्री के लोगों ने नितिन उपाध्याय से संपर्क किया और उनसे बोला कि भैया ये जो तीसरे आदमी का नंबर दिया था इसने कॉल रिकॉर्डिंग जो है फला न्यूज़ चैनल पर डलवा दी है और आप उसको जो है डिलीट कराइए। तो नितिन उपाध्याय कहने लगे कि भैया मेरा उनसे क्या लेना देना, मैंने तो सिर्फ आपको नंबर दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी, आपकी बातचीत, मेरा कोई लेना देना नहीं है।
तो इसमें मुझे नहीं पता। तो धीरेन्द्र शास्त्री के लोगों ने कहा कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट कराओ, अगर वो न्यूज़ वाला पैसा मांगे तो पैसा भी खिला दो, लेकिन डिलीट कराओ। तो नितिन उपाध्याय ने मना कर दिया, भाई देखो वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, और नितिन उपाध्याय हो गए अलग। उसके बाद में जो कन्या विवाह इन्होंने कराया था, और जो कन्या विवाह के नाम पर पैसा वो 10 से 15 करोड़ के आसपास की संख्या जो है वो बताई जा रही है, जब वो उस पैसे को इकट्ठा किया गया तो कहीं ना कहीं उसमें भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, स्कैम किया है। अब फर्जीवाड़ा स्कैम करने के बाद में और वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की घटना होने के बाद में अब ना जाने इनके बागेश्वर धाम के ऊपर में क्या मंडली या फिर क्या जो शंकाएं जो है वो बनने लगी हों। तो बागेश्वर धाम के जो गुंडे, अब मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो जो धीरेन्द्र शास्त्री के गुंडे थे उन्होंने नितिन उपाध्याय से कांटेक्ट किया कि भैया हम तुम्हारे घर आ रहे हैं और बाबा जी जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। बाबा जी कौन? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो नितिन उपाध्याय ने कहा कि ठीक है भैया आ जाइए, क्योंकि उनकी नॉर्मल जनरल बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाइए। तो धीरेन्द्र शास्त्री के कम से कम 12 से 15 गुंडे जो है 2 गाड़ियों में भर के नितिन उपाध्याय के घर पे जाते हैं रात के समय में, और जा करके पहले कुछ लोग अंदर जाते हैं। घर में जाने के बाद में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खास व्यक्ति था वो कहता है कि बाबा जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो चलो थोड़ा सा प्राइवेट में चलते हैं, अंदर चलते हैं। तो नितिन उपाध्याय भी मान गए कि ठीक है हाँ चलते हैं। तो अंदर जाने के बाद में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से बात तो नहीं कराई, लेकिन उनके सामने एक प्रस्ताव रखा नितिन उपाध्याय के सामने कि भैया जो 3.5 करोड़ रुपए की जो कॉल रिकॉर्डिंग में बातचीत हो रही है, आप एक वीडियो बनाइए कि वो 3.5 करोड़ रुपए जो है वो आपने लिए हैं, यानी कि नितिन उपाध्याय ने लिए हैं। और उसके लिए फिर नितिन उपाध्याय मना कर देते हैं भाई कि भाई ना मैंने वो लिए हैं ना मैंने किसी को दिए हैं, तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके कुछ देर बाद में वो जो है 10.5 करोड़ रुपए के लिए नितिन उपाध्याय को बोलते हैं कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि 10.5 करोड़ रुपए जो है वो आपने लोगों से लिए हैं, और उसके बाद में वो पैसा जो है आपने बाबा को या फिर धाम को जो है वो दिया है। अब नितिन उपाध्याय को इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती है कि कौन से पैसे की ये बात चल रही है और क्या घोटाला, क्या सारी चीजें हुई हैं। तो नितिन उपाध्याय उसके लिए मना कर देते हैं कि भैया मैं वीडियो जो है वो नहीं बनाऊंगा। अब जब वो मना कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के जो वो गुंडे थे, वो गुंडे नितिन उपाध्याय का गला जो है वो घर के अंदर दबा लेते हैं, और दबाने के बाद में एक प्रयास किया जाता है कि जो कमरे का दरवाजा है वो अंदर से बंद किया जाए, लेकिन किसी वजह से वो दरवाजा बंद नहीं हो पाता है। तो उनकी पत्नी और बच्चे जैसे तैसे करके कमरे में पहुंच जाते हैं और उनको छूट छुटाव कराते हैं। नितिन उपाध्याय का कहना यह भी था कि यदि कुछ और पल मेरा गला दबा हुआ रहता तो अब तक शायद मैं जिंदा ना रहता। बस उसने मेरा मारना शुरू किया, गला दबा दिया। मतलब आप सोचो 30 सेकेंड अगर और दबता ना तो मैं मर जाता। अच्छा, इन्होंने अंदर से डोर भी लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा लॉक हुआ नहीं, और मेरी वाइफ और बच्चे आ गए। तो फिर वो रोने गाने लगी, हाथ पैर पकड़ा, तो उसने वाइफ को पकड़ा और मुझको छोड़ दिया। इतने में मैं भाग गया और मेरा बालकनी है, टेरेस खोला और बाहर से लॉक किया और चिल्लाया। उसके बाद में उनकी पत्नी उनके बच्चे के साथ में भी मारपीट की गई, और ये फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से लिफ्ट में जो है वो 12 से 15 गुंडे उनके घर पर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और घर में जाने के बाद में मारपीट का सिलसिला हुआ। अब धीरेन्द्र शास्त्री के गुंडे जब मार पिटाई का सिलसिला खत्म करके वापस जाने वाले होते हैं तो नितिन उपाध्याय बार बार पुलिस वालों को फोन करके पुलिस वालों को बुला लेते हैं। वो सोसाइटी के बाहर आ भी जाते हैं, लेकिन वो जब गुंडे अपनी गाड़ियों से जा रहे थे तो उनको रोकने या अरेस्ट करने का काम छोड़ करके बल्कि उनकी गाड़ी को जाने देने का काम करने में लगे रहते हैं। आप मेरे साइड में ये फुटेज देख रहे होंगे, इसमें जो नितिन उपाध्याय हैं वो गाड़ी को रोकने का काम कर रहे हैं। आप इस गाड़ी का नंबर भी देख सकते हैं, कितना वीआईपी जो है नंबर इस गाड़ी का लगा हुआ है, और नितिन उपाध्याय इस गाड़ी को रोकने का काम कर रहे हैं। पुलिस से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप लोग इनको पकड़िए, आप इनको अरेस्ट कीजिए, आप इनको अपने साथ लेकर के जाइए या इनको स्टेशन में लेकर के जाइए। लेकिन पुलिस वहां पर लगातार सिर्फ इन लोगों को ही हटाने का काम कर रही है कि भैया आप लोग हटो, इनको निकल जाने दो, या हम इनको लेके जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिलासा दे करके वहां से उनको हटाने का प्रयास कर रही है। आप साइड में वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों गाड़ियों में जो है वो गुंडे भर भर के जा रहे हैं। पूरी दोनों गाड़ियां जो हैं वो लोगों से खचाखच भरी हैं, और खबर ये भी आ रही है कि इन 15 गुंडों में से 3 गुंडे जो है वो 3 गुंडे मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि ये तीनों मुस्लिम जो लोग हैं ये लोग शूटर हैं, यानी कि क्राइम से संबंधित फील्ड से ये लोग हैं, और इन लोगों को साथ में सिर्फ एक मेन क्राइम अगर करने की जरूरत पड़ती तो सिर्फ उस क्राइम को करने के लिए यानी कि मारने के लिए लाया गया था। तो ये जो 10-12 जन थे उसमें 3 मुसलमान थे, और वो जो है ना ये
इनके ग्रुप के नहीं है, उनको हायर करके लाए थे वो मारने के लिए। और बस उसने मेरा मारना शुरू किया और गला दबा दिया। मतलब आप सोचो 30 सेकेंड अगर और दबता ना तो मैं मर जाता। अब उन गुंडों के वहां से निकलने के बाद में पूरी रात और अगला दिन यही कोशिश की जाती है नितिन उपाध्याय के साथ में कि भाई किसी भी तरीके से आप नेगोशिएट कर लो, आप आपसी समझौती कर लो और एफआईआर वगैरह और पुलिस के पचड़े में मत फंसो और ना ही हमको फंसाओ, आप किसी भी तरीके से समझौता कर लो। लेकिन नितिन उपाध्याय की बात भाई साहब जान और आत्मसम्मान पर आ चुकी थी, तो नितिन उपाध्याय ने किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया और उन लोगों के ऊपर में एफआईआर लिखवाया। ये मेरे साइड में आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। ये एफआईआर को मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस एफआईआर की कॉपी को पढ़ भी सकते हैं कि क्या पूरा सारा मामला है और कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत मुख्य 5 लोगों के ऊपर में जो है एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे पहला नाम है अभिजीत गुलाबराव, दूसरा नाम है मयूरेश प्रवीण कुलकर्णी, तीसरा नाम है ईश्वर शंकर और चौथा नाम है अविनाश राम उपांडे और 5वां नाम है लक्ष्मण जगन्नाथ पंत। बड़ी जद्दोजहद के साथ में और अपना पूरा जितना भी वो कोशिश कर सकते थे उन तमाम कोशिशों के बाद में इन मात्र 5 लोगों पर एफआईआर किया गया है और कुछ लोगों को जो है वो जेल में भी पहुंचा दिया गया है। और अभी आप ये सोच करके देखिए कि अभी ये मामला जो है वो सीधा सीधा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा हुआ है। एक इतनी बड़ी घटना की एक व्यक्ति को घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश करी गई है, पूरे परिवार को जो है वो पीटा गया है और उसके बाद में भी ये घटना की जानकारी आपको किसी भी मीडिया चैनल पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। क्यों? क्योंकि ये मामला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर में है, बागेश्वर धाम के ऊपर में है और अगर ये खबर गई तो बाबा के धर्म के पीछे के चोले का जो सच्चाई है वो लोगों के सामने पहुंच जाएगी। और ये मीडिया वाले बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे धर्म और एक ऐसे माफिया का पर्दाफाश हो जिसका हिस्सा, मैं कहूंगा कि जिसका एक मोटा हिस्सा कमाई का जो है उन न्यूज चैनल्स को भी जा रहा होगा। वरना आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब ये बाबा का उठान चल रहा था तो किस तरीके से प्रत्येक मीडिया चैनल, चाहे वो एबीपी हो, आज तक हो, जितने भी ये तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल अपने आप को कहते हैं, ये सारे लोग बाबाओं के चरणों में जाकर के चाटने में लगे हुए थे। ये पूरा दिन बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार, धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियां और सनातन धर्म और ये सब दिखाने में लगा हुआ था। लेकिन जब उस इंसान की एक हकीकत, एक करतूत जब सामने आ रही है तो उसके बारे में कोई मीडिया आपके सामने बात करने वाला नहीं है। और यदि कोई मीडिया वाला बात करने को राजी नहीं होगा तो ये सच्चाई आप लोगों तक कैसे जाएगी कि जो व्यक्ति, जो शख्स आपके सामने धर्म, आस्था, भगवान, ईश्वर का चोला ओढ़ करके बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा है कि वो कितना बड़ा माफिया और गुंडा गर्दी वाला जो रूप है वो अपना दिखाने में लगा हुआ है कि लगातार जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वहां आम लोगों की जमीनों को हड़पने का काम करने में लगा हुआ है और किस तरीके से जो लोग, जो व्यक्ति इनकी बातों के खिलाफ जाता है उसको घर में घुस के मारने का काम करने में लगा हुआ है। जब ये सच्चाई आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, नहीं लोगों को पता चलेगा, तो वो बहुत आसानी से के साथ में आप लोगों को धर्म और आस्था, ईश्वर के नाम पर लूटता रहेगा। और जितने ये अंधभक्त हैं उन जाहिलों के लिए भी मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है ये भी ब्राह्मण हैं, जिन लोगों के ऊपर में एफआईआर हुई हैं ये भी सब ब्राह्मण हैं और नितिन उपाध्याय भी एक ब्राह्मण है। यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पैसे की चकाचौंध में और ये घोटालों और सब चीज़ों की चकाचौंध में ये भी नहीं देखा कि भैया ये तो अपना ही आदमी है, अपने आदमी पे क्यों जान से मारने का कोशिश करें। चलो कम से कम कुछ भी है उसको निकाल देते, अपने संगठन से निकाल दें या कुछ भी ऐसा कर दे। लेकिन आप सोचिए कि वो ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण की जान का दुश्मन बन गया। किस लिए? पैसे के लिए। और जब कोई दर्द या धोखा देता है ना और कोई बाहर का हो तो कम दुख होता है, लेकिन जब यदि कोई अपना धोखा या दर्द देता है तो वो बहुत ज़्यादा असहनशील होता है। अब आप उनकी पत्नी की इस वीडियो को सुनिए कि किस तरीके से उनकी जो पत्नी है, नितिन उपाध्याय की पत्नी है, वो अपना दुख जाहिर कर रही हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम। बड़े दुख के साथ मैं सभी देशवासियों को सूचित करती हूँ कि हमारे देश में आज भी धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले, भगवा चोला पहनकर अपराध करने वाले दुष्ट आज भी हमारे समाज में घूम रहे हैं। हमारे सनातन धर्म का जो बेड़ा उठाता था
जो कहता था हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस पाखंडी ने मेरे घर पर 15 गुंडे कल रात को भेजे। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर अपने आप को कहता है, उसने कल मेरे घर 15 गुंडे भेजे, जिसमें 3 गुंडे मुसलमान थे और मेरे घर में आकर उसने मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे घर में तोड़ फोड़ किया। और बात एक ही थी कि वीडियो बना कर दे कि 3 करोड़ रुपए तूने लिया, और महाराष्ट्र में इन्होंने जो स्कैम किया है कन्या विवाह के नाम पर 10 करोड़ रुपए वो भी तूने लिया है, ये हमको फर्जी वीडियो बना कर दे। और हमने मना कर दिया तो मेरे हस्बैंड का गला दबाया, कट्टा तमंचा लेके आए, मेरे घर से चोरी की, मेरे साथ अभद्रता की। आप बताइए, ये इतना बड़ा विश्व में नाम करने वाला, धर्म का झंडा लेके घूमने वाला, मुझे अपनी बहन कहता था, मैं इसके धाम पे जाती थी, क्या बहन कहता है और मेरे ही आदमी को जान से मरवाता है? कैसा है तू हिंदू? हिंदू कहलाने के लायक है? पहले हिंदू खुद बन, फिर दूसरों को प्रचार करना धर्म का। हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। तू मुसलमान को भेजकर हिंदू के घर में मुसलमानों से हमको पिटवाता है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। कैसा हिंदू है? पहले अपने आप को सुधार, अपनी मानसिकता को सुधार और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवा। और हमने उन 12-15 की FIR दर्ज कराई है, मामला कोर्ट में चल रहा है और हम उनको कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां भी होगा हम उनको हर जगह लेके जाएंगे और न्याय चाहेंगे। सुन लिया आप लोगों ने। अब से पहले जब हम इसके फैलाने वाले अंधविश्वास, पाखंडवाद और अंधश्रद्धा और धर्म के नाम पर सिर्फ व्यापार करने वाली बातें या वीडियोस आपके सामने लाया करते थे तो आप विश्वास नहीं करते थे। अरे नहीं नहीं, हम तो धार्मिक हैं, हम तो कट्टर हिंदू, हम तो कट्टर सनातनी हैं, हम तो बाबा जी का समर्थन करेंगे, हम बाबा जी को जो है बहुत मानते हैं और बाबा जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। उसके बाद में तमाम कांड इसके जो है सामने आते रहे, तमाम चीज़ों को, तमाम कांडों को हम आपके सामने ला करके दिखाते रहे विद सबूत कि भैया देखिए किस तरीके से जो ये व्यक्ति है वो अपना व्यक्तित्व को गिराने में लगा हुआ है, किस तरीके से अपनी छवि का जो है वो गलत इस्तेमाल करके देश के लोगों को दबाने में लगा हुआ है। और ये तो छोड़ो, इसके साथ में इसका भाई, आपने पहले देखा होगा कि ये किस तरीके से इसका भाई जो है वो एक दलित की शादी में जा करके वहां कट्टा लहराता है और जाति सूचक गालियां उनको देता है। उसके बाद में अभी हाल ही का जो एक केस सामने आया होगा कि टोल टैक्स पे जो है टोल कर्मियों को लड़ने पीटने की जो वारदात है वो सामने आती है। उसके बाद में इसके भाई के ऊपर में FIR होती है और ना जाने कितनी घटनाएं ऐसी हैं भाई साहब जो हमारे और आपके सामने नहीं आ पाती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये वीडियो मैं ना बनाता तो क्या ये घटना आपके सामने तक आ पाती? क्या कोई मीडिया चैनल आपको ये खबर दिखाता कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री गुंडाई पर उतर आया है और किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री अपनी गुंडागर्दी दिखाकर अपने ही लोगों को डराने, धमकाने और जान से मारने की कोशिश करने में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ताकि जो भ्रष्टाचार करके, जो स्कैम करके पैसा जो लोगों से ऐंठा हुआ है वो अपने लोगों में बराबर बांट के सुख और मजे से रह सके। आप लोगों को यह नहीं समझ में आता है कि जो आप लोगों को बड़े बड़े मंच के माध्यम से राम जी की कथा बताता है कि वो कैसे वनवास में रहे, वो कैसे जो है जंगलों में कीड़े कांटों के बीच में चलते रहे, वो कैसे जो है गर्मी में अपना पसीना बहा करके जीते रहे और सारी चीज़ें बताता है, और खुद अपने पंडाल में बड़े से बड़े पंखे, फैन, कूलर, AC सारी व्यवस्था करके वो आपको कथा सुनाता है, जो आपको कहता है कि आपका ये सब मोह माया, गाड़ी, पैसा, दौलत, रिश्ते पिश्ते सब मोह माया है, सब इसका त्याग कर दो, सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी की भक्ति करो, तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। जो आपको इस बात को बताता है वो व्यक्ति चार्टर्ड प्लेन में घूमता है, वो व्यक्ति लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, वो सारी सुख सुविधा ऐशो आराम ले रहा होता है जिसके लिए आपको मना करता है, और वो सारी सुख सुविधा ऐशो आराम वो आप ही के पैसों से ले रहा होता है। लेकिन आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता है, सारी चीजों को देखने और समझने के बावजूद भी, कि किस तरीके से एक व्यक्ति धर्म, आस्था और ईश्वर और विश्वास का नाम लेकर के आप लोगों को देश में मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। और जहां कोई मीडिया वाला इसकी इन करतूतों को दिखाने के लिए तैयार नहीं है और हम अपनी पूरी बुलंद आवाज के साथ में इसकी ऐसी घटनाओं को लगातार दिखाते आ रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि जब ये नितिन उपाध्याय के साथ में ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है तो क्या ये मेरे ऊपर नहीं कर सकता?
लेकिन मैं इसकी इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमने लक्ष्य लिया है कि भाई अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करने के लिए जो मुझसे हो पाएगा मैं अपनी पूरी शिद्दत से जो है करने का प्रयास करूंगा। और ये हमारा वही कदम जो है वो लगातार चलता रहेगा। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये जो आज कर रहा है ना, ये किस बदौलत से कर पा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपार पैसा दे करके इसको इतना मजबूत बना दिया है कि ये 3 मुस्लिम गुंडे लेकर के उस नितिन उपाध्याय के घर पे भेज देता है, उनको मोटा पैसा दे करके कि जाओ और उसको खत्म कर दो। जो उसके खिलाफ में आवाज उठेगी वो पैसा आप ही का पैसा दे करके उसको खत्म करने के लिए जो है वो भेजने का काम करता है, वो आप ही का पैसा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि आप हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें भी फाइनेंशियल रूप से मजबूत कीजिए, ताकि इन जैसे लोगों से हम बराबर की टक्कर दे पाएं, इनसे लड़ने के लिए अपने आप को हर तरीके से सक्षम कर पाएं। तो यदि आप हमारे इस मिशन में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको डिटेल दिख रही होंगी। तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा गूगल, पेटीएम, फोन पे नंबर है, इसके माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि आर्थिक मजबूती अगर हमारे पास में होगी तो लड़ाई के लिए जो हर संभव शस्त्र है उसको हम भी ले पाएंगे और इन जैसे लोगों से बराबर की टक्कर दे पाएंगे और इन जैसे लोगों को रोकने के लिए जो अपना पूर्ण प्रयास है उसको लगा पाएंगे। यदि आप हमारी आवाज को बुलंदी देना चाहते हैं तो हमारा सहयोग जरूर कीजिए और हमारे साथ मिलकर ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि इनके जो भक्त बने बैठे हैं और खास तौर से जो हमारे बहुजन समाज के लोग इनको अपना बाप बनाए बैठे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ये तो अपनों का सागा नहीं है, तुम्हारा क्या सागा होगा रे भाई। तो उन लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग समय रहते इससे दूर हो पाएं, इसके चरण चाटना, इसकी बातों को सुनना, समझना, मानना बंद कर पाएं और अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।